तो देश का नेता कैसा हो? आराम से भैया, आराम से। पीछे में मत जाओ, पीछे में मत जाओ, लाइन से चलो, आराम से लाइन से चलो, लाइन से। भारतीय जनता पार्टी एक की कितने दो गए दोनों आराम से
का, भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक बहुत बड़ा हमारे प्रदेश के नायक डॉक्टर मोहन यादव जी के भरोसा पर जनता ने पलक दौड़ बिछाकर अभिनंदन करने के लिए सड़क पर उतर रही है। सारे लोग सुबह से नरसिंहगढ़ में अभिनंदन के लिए खड़े हैं। सभी मंडी प्रांगण चले, उसके बाद सभी मंडी प्रांगण में चले। क्या हमारी बहनों को, प्रदेश की सभी बहनों को, लालजी बहनों को बहुत बड़ी सौगात मिलने जाएगी हमारे लालजी नेता द्वारा। उनके खाते में 1500 रुपये आज इससे राखी के पावन भाई बहन के रिश्ते पर, राखी रक्षाबंधन पर डाले जा रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। सभी मंडी चलो, मंडी में चलो, सीधे मंदिर चलो, चलो मंडी में, मंदिर चलो, मंडी में सभी मंदिर में जाए। स्वागत, अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन। स्वागत, अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन। सभी मंदिर करेंगे, मंदिर करेंगे, मंदिर 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 हाँ मंदिर मंदिर चलो, मंदिर 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 सभी मंदिर में चले, मंदिर मंदिर चले। यादव समाज नरसिंहगढ़ के सत्यदान में स्वागत हुआ है। आप सभी को धन्यवाद। तो मंदिर चलो, मंदिर मंदिर चलो, मंदिर मंदिर चलो।
उद्यानिकी विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग और मालव डेयरी, इसके साथ ही स्वरोजगार का जो प्रशिक्षण हमारे प्रदेश में दिया जाता है, आपके जिले में जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें जो जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं उनको प्रदर्शित करता हुआ स्टॉल, सॉफ्ट टॉयज, टेडी, डॉल, एनिमल शेप्स इत्यादि को प्रदर्शित करता हुआ स्वरोजगार प्रशिक्षण को प्रदर्शित करता स्टॉल, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा जो हैंडलूम बेडशीट हमारी बहनों के द्वारा बनाई जाती हैं, वो हैंडलूम बेडशीट्स को प्रदर्शित करता हुआ ये स्टॉल, हमारे ये कलाकार और उस जो हैंडलूम की बेडशीट बनाई जाती है उसको देखते हुए, सूक्ष्म अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी जानकारी लेते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस किसी भी स्टॉल पर जा रहे हैं, बड़ी बारीकी से, बड़ी सूक्ष्मता से उन सभी उत्पादों को निहारते हुए, उनका अवलोकन करते हुए, उनकी जानकारी प्राप्त करते हुए हमारे बहनों से भी माननीय मुख्यमंत्री जी जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से वो अपने कार्य को पूरा करती हैं और इन उत्पादों को निर्मित करने में उन्हें किसी भी तरह की कठिनाई, चुनौती या परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ता। उन सभी की जानकारी लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा राज्य जो साज सज्जा की सामग्री है, जो हैंडीक्राफ्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसको भी प्रदर्शित किया गया है। बहुत सारी जो सामग्री इन विभाग के द्वारा जो हमारी बहनें हैं वो बनाती हैं, उनको प्रदर्शित करते हुए ये स्टॉल माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। इन सभी उत्पादों को किस तरह से उन्हें निर्मित किया गया है, कौन कौन से सामग्री का प्रयोग किया गया है, वो सभी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी उन बहनों से ले रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि बहनों इसी तरह आप अपने हुनर, अपनी कला का प्रदर्शन करते रहें, अपने हुनर के द्वारा आप इसी तरह उत्पादों को निर्मित करती रहें। और हमारी ये बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपने उत्पाद भेंट कर रही हैं। इसके साथ ही अपने उत्पादों की जानकारी दे रही हैं, कौन कौन सी सामग्री का उसमें प्रयोग किया गया है, कितना समय उन उत्पादों को बनाने में लगता है और क्या हमारे क्षेत्र की, क्या उन उत्पादों की विशेषता है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इन सभी उत्पादों का अवलोकन कर रहे हैं। हमारी ये बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्नेह का भाव रखते हुए आशीष की बौछार इन बहनों पर कर रखे हैं और उन्हें आश्वस्त कर रखे हैं कि इसी तरह आप सामग्री बनाती रहें, इसी तरह आप अपनी कला और हुनर का प्रदर्शन करती रहें। बहनों, मैं सदैव आपके साथ हूं। और एक और स्वरोजगार प्रशिक्षण जो हमारे क्षेत्र में दिया जाता है, जो हमारे जिले में दिया जाता है, जो भी सामग्री यहाँ पर निर्मित की जाती है, उन सभी की जानकारी हमारे ये सभी कलाकार दे रखे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उन उत्पादों का, क्या बात है, बहुत ही सुंदर दृश्य, जो एक्सोटिक फ्रूट्स उद्यानिकी विभाग के द्वारा तैयार किए जाते हैं, ड्रैगन फ्रूट, करौंदा, सीताफल, आंवला और जो विभिन्न सब्जियां हैं, जो विभिन्न एक्सोटिक फ्रूट्स हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और किसान कल्याण और कृषि विभाग के द्वारा भी एक काउंटर लगाया गया है। किसान कल्याण और कृषि विभाग के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, कृषि सिंचाई यंत्र, स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप, सोयाबीन पौधे, इन सभी को प्रदर्शित करते हुए कि किस तरह से वो अपना कार्य कर रहे हैं। और हमारी ये बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को रक्षा सूत्र भेंट कर रही हैं और बदले में माननीय मुख्यमंत्री जी भी उन्हें उनकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि बहनों इसी तरह आप हमेशा आगे बढ़ती रहें। मालव डेयरी, जिस हाट में मालव डेयरी लगाई गई है, उस डेयरी का भी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शन उसको देख रहे हैं, निहार रहे हैं। मालव डेयरी क्या है और इस योजना से संबंधित एक प्रदर्शनी है। मिल्क कलेक्शन सेंटर जो निर्मित किए गए हैं,
पाश्चराइजेशन जो मिल्क का किया जाता है, मिल्क को कैसे कलेक्ट किया जाता है, पाश्चराइज करके, प्रिजर्व करके कैसे उसे आगे सप्लाई किया जाता है और किस तरह से ये इंटरमीडिएट की भूमिका निभाती है मालव डेयरी, उसकी जानकारी लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह से कहीं न कहीं दुग्ध उत्पादन को भी और पशुधन को भी संरक्षित करने का मुख्यमंत्री जी संदेश दे रहे हैं। आकांक्षा हाट का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सभी कलाकारों से, सभी विभागों के जो हमारे अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हुए, उन्हें अपनी शुभ कामनाएं भेंट करते हुए, उन्हें एक शुभ संदेश देते हुए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, और अब माननीय मुख्यमंत्री जी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश व्यापी जो इस कार्यक्रम में हम सभी बहनें सम्मिलित हुए हैं, आज राखी का पर्व, रक्षाबंधन पर्व माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बहनों के साथ मना रहे हैं और हमारी ये बहनें भी देखिए किस तरह से अपने प्यारे मोहन भैया के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए, प्रेम का धागा बांधने के लिए आतुर हैं, उत्साहित हैं। कितना प्रफुल्लित हैं हमारी ये बहनें, और उनके ये मोहन भैया भी, प्रदेश के मुखिया भी बहुत खुश हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें पूरे प्रदेश की इतनी सारी बहनों का साथ जो मिला है, ये बहनें भी कहीं ना कहीं उन्हें कह रही हैं कि भैया हम हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपका जो भी संकल्प होगा उस संकल्प की सिद्धि में, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम हमेशा आपके साथ रहेंगे भैया। इस तरह से हमारी ये बहनें भी उन्हें आश्वस्त कर रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी यानी इन प्यारी बहनों के लाडले भैया भी उन्हें उपहार दे रहे हैं, रक्षाबंधन का उपहार दे रहे हैं। जिस तरह से रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन को भेंट देता है, उपहार देता है, उसी तरह प्रदेश के मुखिया भी और इन सभी लाडली बहनों के भैया भी इन सभी बहनों के लिए उपहार दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ा उपहार जो हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं इन बहनों के लिए और पूरे प्रदेश के लिए, वो होता है आपका दृढ़ संकल्प, हमेशा हर बहन के सपने को पूरा करने का जो आप संकल्प लेते हैं, जो प्रतिज्ञा आप करते हैं और जिस तरह से प्रेम का भाव आपके मन में होता है, वो निश्चित ही हम सभी के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। राखी मिलन समारोह यहाँ चल रहा है और हमारी सभी बहनें राखी के बंधन को निभाना, हमारी लाडली बहनें छोटी बहन भैया को रक्षा सूत्र भेंट कर रही हैं, बड़ी राखी भेंट कर रही हैं। आप सभी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं ये बहनें और आप सभी की ओर से ये स्नेह का धागा, ये स्नेह की राखी, ये रक्षा सूत्र भेंट कर रही है। हम सभी के मन में एक अलग ही खुशी है, एक अलग ही स्नेह है अपने भाई के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों से हम सभी बहनें मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के साथ रक्षाबंधन बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये हमारी सभी बहनें बड़ी खुश हैं, बड़ी प्रफुल्लित हैं जब आज अपने भाई को अपने बीच ये पा रही हैं।
आज का ये पावन दिन नारी गरिमा, भाई बहन के अटूट बंधन और सशक्त मध्य प्रदेश की तस्वीर को और अधिक उज्जवल बनाने जा रहा है। आप सभी की ओर से हम एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। साथ ही स्वागत है लाडली बहनों के उस परिवार का जिसने प्रदेश की हर महिला को आत्मनिर्भरता का उपहार दिया है, और ये उपहार है लाडली बहना योजना। आज रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में आज का ये पर्व और भी विशेष हो जाता है और ये सौगात और भी विशेष हो जाती है। अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है और उसी परंपरा का अब हम निर्वहन करेंगे। आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे माननीय विधायक नरसिंहगढ़ श्री मोहन शर्मा जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय विधायक नरसिंहगढ़ श्री मोहन शर्मा जी साफा बांधकर और अंग वस्त्रम भेंटकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। साथ ही प्रतीक चिन्ह के रूप में हनुमान जी की तस्वीर और त्रिशूल भेंटकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करके आज के इस पल को यादगार बनाने जा रहे हैं। आज अवसर है जब पूरे प्रदेश की लाडली बहनें इस बेहद खास कार्यक्रम में उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी स्वागत कर रखे हैं और ये त्रिशूल भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। सुंदर स्मृति चिन्ह आज के इस पल को यादगार बनाया जा रहा है। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय प्रभारी मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय प्रभारी मंत्री इसके बाद हमारी परंपरा को हम निभा रहे हैं। अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है और परिपाटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए आग्रह माननीय प्रभारी मंत्री श्री चैतन्य कुमार कश्यप जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, पुष्पगुच्छ भेंट कर। स्वागत के इस क्रम में हम सभी सम्मिलित हों, अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से तालियां जोरदार होना चाहिए। आग्रह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री नारायण सिंह पवार जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री नारायण सिंह पवार जी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री गौतम जी टेटवाल जी से भी आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। और इसके साथ ही माननीय जिलाध्यक्ष श्री ज्ञान सिंह जी से भी आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय सांसद महोदय से भी हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। और इसके पश्चात हमारे स्थानीय कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि बड़ी माला जो कि लगभग 50 किलोग्राम वजन की है, उस माला के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत कर रखे हैं। हमारे सभी स्थानीय कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि सामूहिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मंच पर सादर आमंत्रित हैं। स्वागत के भाव आप सभी के मन में हैं, हम सभी के मन में हैं और आप सभी के ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। ये 50 किलो की बड़ी माला जिसे बड़े ही प्यार से सजाया गया है, बनाया गया है। तालियों के द्वारा हम सभी भी स्वागत के इस क्रम में सम्मिलित हों। जोरदार तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बहुत बहुत स्वागत। माननीय आप सभी की ओर से जोरदार तालियां इस मौके को, इस अवसर को और भी खास बनाती हैं। और निश्चित ही तालियों से गूंजता ये पांडाल माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता का बखान कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर आप सभी कितना खुश और उत्साहित हैं। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। और अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रभारी मंत्री महोदय श्री चैतन्य कश्यप जी के स्वागत के लिए आग्रह माननीय विधायक नरसिंहगढ़ मोहन शर्मा जी से। माननीय प्रभारी मंत्री जिला राजगढ़ श्री चैतन्य कश्यप जी के स्वागत के लिए आग्रह विधायक नरसिंहगढ़ श्री मोहन शर्मा जी से और माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय श्री नारायण सिंह जी पवार माननीय राज्य मंत्री जी के स्वागत के लिए आग्रह श्री कैलाश सोनी जी जिला उपाध्यक्ष।
सांसद रोडमल नागर जी से भी आग्रह, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय श्री गौतम टेटवाल जी से भी के स्वागत के लिए भी आग्रह, माननीय श्री दिनेश जी से और अन्य जनप्रतिनिधियों के स्वागत के लिए आग्रह, माननीय विधायक महोदय से हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों का स्वागत करें। इसके पश्चात हम आग्रह करते हैं आज के इस बेहद खास अवसर को और खास बनाने के लिए और आप सभी की ओर से स्वागत के भाव को प्रस्तुत करने के लिए आग्रह माननीय विधायक श्री मोहन शर्मा जी से आज के इस अवसर पर स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। भारत माता की, भारत माता की। आज हम नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिक बंधुओं को गर्व है कि आज पावन पर्व रक्षाबंधन का उत्सव और लाडली बहना को राशि वितरण करने वाला कार्यक्रम हमें नरसिंहगढ़ माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, इसलिए हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन के नेता, युवाओं के हृदय सम्राट हमारे माननीय मुख्यमंत्री का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये बैजनाथ धाम भोलेनाथ की नगरी, महाकाल नगरी से पधारे, उज्जैन से पधारे बाबा महाकाल के सेवक हमारे मुख्यमंत्री जी नरसिंहगढ़ बैजनाथ धाम में आए हैं, तो बैजनाथ धाम के सभी सेवक जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे जिले के आदरणीय प्रभारी मंत्री जी चेतन कुमार जी, हमारे मंत्री द्वय आदरणीय नारायण सिंह भाई साहब, आदरणीय गौतम टेटवाल जी, विधायक आदरणीय अमर सिंह जी हजारीमार साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञान सिंह जी गुजर साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई साहब रोडमल जी नागर साहब, हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा जी, पूर्व विधायक आदरणीय बद्रीलाल जी यादव साहब, हमारे जिले के महामंत्री देवी सिंह जी, हमारे जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष परम आदरणीय मोहन जी नागर साहब, अमित शर्मा जी, आदरणीय दिलवर यादव जी, मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे आदरणीय सभी जिले के पद, सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बैजनाथ धाम आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं, ये नगरी भोलेनाथ की नगरी है। नरसिंहगढ़ नगर ये ऐतिहासिक नगर है। यहां पर हमारे अतिथियों का स्वागत पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करते हैं। आपका कार्यक्रम में हमें समय बहुत कम मिला। 3 दिन के समय में हमारे कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में एक एक गांव में जाकर आपके नाम की अलग जगाई है और एक एक गांव से, हर गांव से यहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और हमारी बहनें यहां पर उपस्थित हुई है आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं, भाई साहब ये नरसिंहगढ़ नगर
भोलेनाथ की नगरी है, परंतु यहां वन विभाग के कारण हमारे 4-5 गांव देवगढ़, पीपलटोन, इंदरगढ़, चैनपुरा, यहां बहुत बड़ी समस्याएं आती है। पीने का पानी भी नहीं मिल पाता है। ऐसी परेशानी हमारे क्षेत्र के लोगों को उठानी पड़ती है। तो ये वन विभाग की समस्या दूर करने के लिए वन विभाग के अधिकारी और राजस्व के अधिकारी संयुक्त सर्वे करके राजस्व की भूमि और वन विभाग से मुक्ति दिला सकें, यह आपसे आग्रह करना चाहता हूं। नरसिंहगढ़ ये बहुत प्राचीन स्थान है, परंतु यहाँ का व्यापार व्यवसाय हमारे बेरेशिया विधानसभा के 50% लोग हमारे नरसिंहगढ़ में व्यापार करने आते हैं। किराने की दुकान, मंडी में अनाज बेचने। इसलिए पार्वती पुल पहले भी हमने आग्रह किया है और आपने आश्वासन भी दिया है कि वो बरसात के बाद में आप कार्य प्रारंभ करवाने की बोली भी है। इसलिए मैं सभी जनता जनार्दन कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री ने पहले बोल दिया है कि वो पुल बनाने की जवाबदारी मेरी है। ये माननीय मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं। भाई साहब, नरसिंहगढ़ मिनी कश्मीर कहते हैं। सावन के महीने में प्रतिदिन 1 लाख लोग सोमवार नहीं प्रतिदिन यहां पर आते हैं और 1000 फीट और पहाड़ी पर भोलेनाथ के चरणों में एक कुंड है जो 12 महीना पानी बहता है। ऐसी नगरी हमारी भोलेनाथ की है। इसलिए इस मिनी कश्मीर को आपका आशीर्वाद मिले और ये पर्यटन विकास की राह देखता है आपकी ओर, आपका आशीर्वाद हो जाए और ये पर्यटन का दर्जा मिल जाए तो यहाँ का रोजगार और व्यवसाय भी चल जाएगा। यह भी आपसे विनती है। हमारे नरसिंहगढ़ नगर बैजनाथ धाम है, भोलेनाथ है और 1000 साल पुराना दिव्य मंदिर है और वहां का पानी पीने से, वहां का जल पीने से अच्छी बीमारियां दूर हो जाती है। ऐसा पावन धाम, ऐसा तीर्थ हमारे नरसिंहगढ़ नगर में है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जिस प्रकार से उज्जैन महाकाल का आपने उज्जैन मंदिर और पूरे क्षेत्र का कल्याण किया है, हम आपसे अपेक्षा करते हैं इस नरसिंहगढ़ बैजनाथ धाम जो जीर्ण शीर्ण हो गया है, बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हो गई है, मंदिर की दीवारें गिर चुकी है, इसलिए बैजनाथ धाम को आप आशीर्वाद क्या, आप तो उनके भक्त हैं, पूरा सहयोग करेंगे और इस महालोक जैसी तर्ज पर हमारे बैजनाथ धाम का विकास करने में आपका हमें सहयोग अपेक्षित है। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं भाई साहब, हमारे नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बरखेड़ी गढ़ी में हमारी कुछ बहनें 8-9 गांव की, जिसमें हनापुरा, रसीदखेड़ी, रेसई, भाटपुरा, चैनपुरा, बरखेड़ी, गढ़ी, आमलिया, सराना, चैनपुरा, भोपालपुरा, ये गांव पोर्टल पे नाम नहीं चढ़ पाए, वंचित रहे। ये कम से कम 500 बहनें, इनका भी नाम जोड़ने की आप कृपा करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहनें आपकी तरफ आपकी अपेक्षा करती है। पार्वती रसोई परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है, उसमें हमारे 50 गांव सिंचाई से वंचित हैं, इसलिए उनको भी सर्वे करवाकर पार्वती रसोई में जोड़ा जाए। मोहनपुरा डैम से 5 गांव बोड़ा से लगे हुए, चाटा, चोरखेड़ी, उमरिया जो गांव छूटे हैं, वो आधे गांव में पानी आता है, आधे में नहीं आता है, उनको भी जोड़ने का आप आदेश प्रदान करें। हमारे एक अति महत्वपूर्ण जो आपके पहले हमारे प्रभारी मंत्री रहे, उस समय आपका पास वो विभाग भी था। हमारा कुरावर नगर बहुत बड़ा नगर है, नगर पंचायत है, परंतु उधर कालापीपल, उधर सीहोर, उधर नरसिंहगढ़ कहीं भी कॉलेज नहीं है। वहां के छोटे छोटे हमारी बच्चियों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो उनसे आग्रह करना कि कुरावर में भी महाविद्यालय खोल दिया जाएगा तो उन बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। यह भी हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। तले नगर में भाई साहब, तले नगर में आपने जिस प्रकार से काली सिंह नर्मदा परियोजना को जोड़ा, ऐसे ही उस परियोजना से नेवज नदी को अगर जोड़ देंगे
तो तलेन की नगर की पेयजल समस्या तो हल हो ही जाएगी, पर 50 गांव सिंचित भी हो जाएंगे, किसानों के वहां पर आत्मनिर्भर हो सकते हैं। एक अंतिम बात और कर, 2-4 है, ज्यादा नहीं है। एक हमारे मेरा निवेदन मेरा निवेदन यह है कि हमारे ग्राम पंचायत नरसिंहगढ़ विधानसभा में ग्राम पंचायत सरपंच और हमारे गांव के किसान भाई कुएं पे जाते तो कीचड़ मचता है, तो सुदूर सड़क बंद है, उसको चालू करवाने की कृपा करें, ये आपसे विनती है। विद्युत विभाग से भी 4-5 मिनट में आपको लिखकर दे दूंगा, और नगरीय निकाय नरसिंहगढ़, बोड़ा, खुरा और तलेन ये आंतरिक मार्गपूर्ण चीन हो चुके हैं, इसमें भी आप राशि प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे नगर के उद्धार हो सकेगा। बातें तो बहुत सारी कहने की, बाद में अकेले में भी आपसे निवेदन कर लेंगे, क्योंकि आप हर बार हमें भरपूर सहयोग देते हैं, और आप ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विधायकों की इच्छा पूरी करने में पूरा दिल से इच्छा पूरी की, इसलिए हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आपने भरपूर पैसे की मदद की है सभी क्षेत्रवासियों की जनता के लिए। आगे नहीं बोले तो मैं सारी बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, एक बार जोर से, आपका भैया मोहन भैया, आपका भैया मोहन भैया, आपका भैया मोहन भैया, जोरदार तालियों से स्वागत करें, हम अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय विधायक महोदय, आपके विचार हम सभी के साथ साझा करने हेतु। और अब उद्बोधन के इस क्रम में संक्षिप्त उद्बोधन हेतु हम विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं माननीय श्री रोडमल नागर जी, माननीय सांसद लोकसभा क्षेत्र राजगढ़। बोल भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर हम सब के बीच में हमारे अपने लाडले, हम सभी के भैया और लाडली बहनों के विशेष भैया आदरणीय मोहन भैया, हम ताली बजा करके सारी बहनें, सारे भैया मोहन भैया का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। स्वागत है, हमारे भैया का स्वागत है लाडली बहनों द्वारा मोहन भैया का, सारे भैयाओं के द्वारा मोहन भैया का स्वागत है, हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। इस नरसिंहगढ़ नगर में, ये मालवे का कश्मीर नरसिंहगढ़, यहां पर भोलेनाथ का आशीर्वाद, यहां झीलों की, तालाबों की नगरी, यहां शैल चित्रों का अपार भंडार, यहां आध्यात्म की धरोहर, यहां महादेव वर्मा जी का शिक्षण केंद्र, यहां कई प्रागैतिक ऐतिहासिक धरोहरें हमारे इस नरसिंहगढ़ में हैं। और यह नरसिंहगढ़ नगर ही नहीं, पूरा नरसिंहगढ़ क्षेत्र एक पर्यटन के क्षेत्र में जाना जाता है। उस पर्यटन की नगरी से, उस पर्यटन के क्षेत्र से, जिससे हम सबकी आजीविका चलती है, जिससे हम सबके चेहरे पर खुशहाली आती है, उस क्षेत्र की ओर से हम सभी फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हार्दिक धन्यवाद माननीय सांसद महोदय, आपके विचार हम सभी के साथ साझा करने हेतु। और अब हम आप सभी की तालियों के बीच आग्रह करेंगे माननीय श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्य प्रदेश शासन, आए और आज के इस अवसर पर हम सभी को अपना उद्बोधन दें।
रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश के लाडली बहनों के भैया मोहन भैया का आज के इस समारोह के अंदर उपस्थित होना, प्रदेश की बहनों का संबल बनना, यह बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से एक अपना पारिवारिक नाता जोड़ा है। और सिर्फ पारिवारिक नाता ही नहीं, आज जो कार्यक्रम है इसमें रक्षाबंधन का अतिरिक्त उपहार और उसके साथ ही पूरे प्रदेश की लाडली बहनों को पर्व के 2 दिन पहले 1250 रुपए की राशि का अंतरण किया जाएगा। आज के समारोह में मैं उनका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। यहां पर उपस्थित हमारे मंत्री द्वय नारायण सिंह जी पवार, गौतम टेटवाल जी, हमारे स्थानीय विधायक भाई मोहन शर्मा जी, सांसद रोड़मल नागर जी एवं मंचासीन सभी प्रमुख अतिथिगण तथा यहां उपस्थित समस्त लाडली बहनें और रक्षा सूत्र को मुख्यमंत्री को देने के लिए जो आई और जो आशीर्वाद देने आई है, मैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसने विरासत से विकास की अवधारणा रखी है कि हमारी संस्कृति के हर प्रतीक का विकास हो, चाहे महाकाल लोक हो, ओकारेश्वर धाम हो, चित्रकूट का धाम हो या कृष्ण पथ हो, इन सब के साथ में हमारे विरासत के हमारे जितने त्योहार हैं, ये सारे त्योहारों पर सरकार जाए, जनप्रतिनिधि जाए, सरकार के मंत्री जाए और हर त्योहार को हर्ष और उल्लास से मनाए। मेरे ख्याल से यह कदम जो है पूरे देश के अंदर सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार में हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने करा है कि जहां पर हर त्योहार सरकार के द्वारा मनाया जाता है, सहभागिता की जाती है। यह एक प्रतीक का स्वरूप है कि सरकार और जनता इस संस्कृति के विकास के लिए है। और आज के इस अवसर पर जो रक्षाबंधन का त्योहार है और आपने रक्षा सूत्र बांधा है, मैं निश्चित कह सकता हूं कि यह प्रदेश एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिन्होंने देश में ही नहीं विदेश में जाकर भी आज मध्य प्रदेश को एक ऐसा स्थान दिलवाया है कि पूरी दुनिया के उद्योगपति व वहां के बंधु मध्य प्रदेश में आकर के अपना उद्योग व्यवसाय करना चाहते हैं। परंतु उसी के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर विकास की संभावना और यहाँ के युवाओं के लिए अवसरों का भी उन्होंने पूरा का पूरा ख्याल रखते हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो, कृषि मेले हो और अब तो किसानों के लिए जो गोपालन की जो उन्होंने योजनाएं बनाई है, इन सारी की चर्चा करें तो कम है। परंतु एक ही बात है कि आपने एक ऐसे भैया के हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधा है, वो आपकी रक्षा के अंदर सक्षम भी है, रक्षा के साथ में आपके परिवार के विकास के लिए सक्षम है। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री महोदय। और आज वो अवसर है जब हम सभी बहनें यहाँ पर रक्षाबंधन कार्यक्रम मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। बिना महिला सशक्तिकरण के कोई समाज प्रगति नहीं कर सकता और इस विश्वास के साथ हम सभी लाडली बहना योजना, जो कि हम सभी को एक नया आत्मबल दिया है, इस योजना इस हेतु इसका लाभ लेने हेतु यहाँ पर उपस्थित हैं। रक्षाबंधन के इस पर्व को सम्मान, संवेदनशीलता और सशक्तिकरण से भर देने के लिए हम आप सभी मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते, धन्यवाद ज्ञापित करते। जोरदार तालियां हम सभी की ओर से। और लाडली बहनों की आंखों में वो चमक है, वो आपके प्रयासों का भी परिणाम है माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम में अभी अभी जिनने अपना भाषण दिया, यहां के प्रभारी मंत्री, हमारी सरकार के सुयोग्य मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, ब्यावरा के विधायक
और यहां जिनका बचपन गुजरा ऐसे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमान नारायण सिंह पंवार जी, उज्जैन के प्रभारी, सारंगपुर के विधायक माननीय गौतम टेटवाल जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, इस अवसर पर यहां के सांसद अभी अभी जिनने बहुत छोटे में अपनी पूरी बात कर दी, माननीय रोडमल नागर जी, यहां जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष हमारे पूर्व प्रचारक माननीय मोहन नागर जी, इसी अवसर पर जिले के प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी, जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुजर जी, लेकिन सबसे बढ़िया जिनने अपनी बात रखी और डंके की चोट बात रखने के लिए जाने जाने वाले विधायक माननीय मोहन शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन मोहन शर्मा जी के लिए भी। विधायक तो दो और है, माननीय अमर सिंह यादव जी, हजारीलाल डांगी जी, कुंवर सिंह कोठार जी, रघुनंदन शर्मा जी, पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव जी, हरिचरण तिवारी जी, हनुमान प्रसाद गर्ग जी, पूर्व सिंह जी, प्रताप सिंह मंडलोई जी, श्रीमती मोना सुस्ताना जी, दिलवर यादव जी, केदार काका जी, दीपेन्द्र सिंह जी, दीपक शर्मा जी, कैलाश सोनी जी, श्रीमती उर्मिला उपाध्याय जी, और सबसे बड़ी मेरी हजारों हजार ये बहनें, दोनों हाथ जोड़ करके सभी बहनों को प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। सावन का महीना धीरे 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 करके पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहा है। जैसे हमारा वर्तमान का शुक्ल पक्ष का ये समय चंद्र देवता के लिए धीरे धीरे कलाएं बढ़ते बढ़ते चंद्रमा की आभा चमक आनंद बढ़ाते हुए जैसे पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, ऐसे ही बहनों का, भाइयों का ये जो आनंद रक्षाबंधन के उत्सव मनाने का रहता है, इसकी कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती है। जोरदार अभिनंदन रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर। सारे त्योहारों का अगर कोई राजा है तो हां, हमें गर्व है सनातन धर्म में सबसे बड़ा प्रेम के दो धागे बांधने का ये रक्षाबंधन का महापर्व है। इसका कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती है, इतना पवित्र त्योहार है। भाई और बहन का अमिट संबंध, और उसके बारे में हम कल्पना करें, जब छोटे छोटे थे तो घर में बुआ जी आती थी पिताजी को राखी बांधने के लिए, और ऐसा लगता था घर में जैसे दिवाली आ गई। बुआ जी के आने के साथ सारा घर यहां से वहां दौड़ मारते हुए बच्चे, और अपना जो आनंद के साथ बुआ जी के थैली में छिपी हुई राखियां और मिठाई के डब्बे, और हर भांजे भांजी के लिए, भतीजे भतीजी के लिए, हर एक के लिए कुछ न कुछ रखती थी। थोड़े और बड़े हुए तो अपने को अपनी बहन से, बहन और भाई के संबंध में माता पिता समझा के जाओ, बहन की शादी हो गई है, लेके आना, बहन को ससुराल में बुलाने जाना, और जिया जी को भी प्रणाम करना, घर वालों को नमस्कार ढंग से करना, और बहन को भी इज्जत से लेके आना। अब बहन से साल भर में कभी कभी टाइम नहीं मिला और एक ही बार गए साल में, जैसे ही भाई को आते देखा, बहन के मुंह पे आनंद तो छाता है, लेकिन बहन मुंह बचका के अब फुर्सत मिली है, जाओ वापस जाओ, मेरे को नहीं आना, इतना टाइम मिल गया तुमको, अब राखी बांधना है तो याद आ गई, मेरे को नहीं बांधना। अब अपन लगे चिरोरी करने, बहन चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, मेरे से गलती हो गई, अगली बार कान पकड़ता हूं, आप जो कहोगी वो सब करूंगा, जो आप मांगोगी सब दिलाऊंगा। बहन तो होती भाई के लिए भगवान बराबर, सारे पाप माफ कर देती कि चल भैया चलती हूं, अब तो ध्यान रखना। और वो जो आनंद आता है घर के अंदर बहन के साथ का, कभी कभी कल्पना करो, हम सब घर के अंदर भी मां के साथ बेटी का मिलन और भाई के साथ बहन का मिलन, और सबसे ज्यादा घर में बेटी पांव रखे
और पिता की आंख में जो चमक आती है वास्तव में वो भगवान के आने से भी नहीं हो सकती है। ये पक्की बात है, इतना आनंद छा जाता है। बेटियों का मां से, बेटियों के पिता से, सबसे ज्यादा पिता से जो संबंध होता है, हमारे घर के अंदर हमारे अपने परिवार में पत्नियां भी ध्यान रखती है, लेकिन बेटी के आने के बाद बेटी से ज्यादा पिता को कोई सुख नहीं दे सकता है। जितनी पिता की चिंता बेटियां करती, भले ही ससुराल में भी है। आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया, पहले टेलीफोन पे, वो टेलीफोन नहीं तो चिट्ठी लिखते हुए लगातार अपने ससुराल की भी चिंता करती और मायके की भी चिंता करती। दोनों घर का अगर कोई ध्यान रखती है तो हमारी बहनें रखती है। हमें इस बात का आनंद है और इस बात का गर्व भी है। और हमारे तो धर्मों में भी लिखा है, बेटे के लिए पुत्र रत्न होना उस घर और गौरव के लिए मान सकते हैं, लेकिन जिस घर में कन्या नहीं हो, जिस घर में बेटी नहीं हो, वो घर भी अधूरा रहता है। वो घर के अंदर परमात्मा का पूरा सुख नहीं मिलता है। जिस घर में भाई और बहन सब हो, उस घर को स्वर्ग के बराबर माना गया है। वो आनंद ही अलग प्रकार का हो जाता है। आज के इस दौर में इसकी महत्ता और बढ़ गई है, जब चारों तरफ का माहौल अलग प्रकार के दौर से गुजर रहा है, अलग प्रकार की दुनिया है, लेकिन हजारों साल से भारत और भारत के लोगों ने अपने परिवार परंपरा में, कुटुंब परंपरा में, रिश्ते नातों के आधार पर ऋषि मुनियों ने हमारे घर की एकता बनाने के लिए एक एक रिश्ते जो बनाए हैं, उन रिश्तों का अपना महत्व है। अंग्रेजी में बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, इतना दरिद्रता के साथ होते हैं, अंकल आंटी में सब निपट जाते हैं, लेकिन एक एक रिश्ते को परिभाषित करने का जो आनंद है, ये हमारी अपनी भाषा में आनंद है। जोरदार अभिनंदन करो। जो भांजे का आनंद है, जो भांजी का शब्द है, भांजी का तो विवाह करना अपने भाई के लिए अपनी बेटी के विवाह से ज्यादा बेहतर होता है। एक भांजी का विवाह करना ये सौभाग्य की बात होती। भांजे भांजी का विवाह अपने मामा के यहां हो जाए, इससे बढ़कर के कौन सा पुण्य का काम होगा। ये जो रिश्ता होता है, बहन से भी संबंध अपना भाई बहन का तो है ही, लेकिन भांजे भांजी को अपने सगे बेटे बेटी से बढ़कर मानते। अगर ऐसी संस्कृति कोई है तो भारतीय संस्कृति है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी भारतीय त्योहार और व्यवहार के लिए। और कोई भी रिश्ता अलग अलग प्रकार से मनता है, लेकिन ये रिश्ता बहन के साथ भाई का, ये दो धागे प्रेम के, रेशम के, ये रेशम के धागे से दुनिया की सारी ताकतों से बढ़कर संबंध होता है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए। हजारों साल से बड़ी सत्ता से टकराने का हिम्मत और साहस अगर कहीं आता है तो बहन के राखी धागे के संबंध से आता है, बहनों के आशीर्वाद के साथ आता है। बड़ी बड़ी राजसत्ताएं, बहन के ऊपर कोई संकट आया, सेनाएं परास्त हो गई, राजा और व्यवस्था में दम नहीं है, तो बहन आगे बढ़कर अपने रक्षाबंधन वाले भाई को याद करती है। आओ भाई, तुम्हारा संबंध याद रखो, बहन संकट में है, इसकी मदद करो। और हमने देखा है बड़े बड़े संकट में पत्र पाते ही भारतीय भाई दौड़े आते हैं और अपने प्राण की बाजी लगा करके बहन की रक्षा करते हैं। यह हमारी संस्कृति है। लोग कहते हैं रक्षाबंधन की प्राचीन परंपरा कहां से आई। ये संबंधों के ऊपर गौर करो तो कई कहानी मिलेगी, लेकिन एक कहानी और महत्व की है।
जब शिशुपाल ने अपने भगवान के उस अभयदान के आशीर्वाद के बाद भी अपनी गलतियां छोड़ी नहीं, एक एक करके बुआ जी ने शिशुपाल के लिए भगवान कृष्ण से वरदान ले लिया था। कृष्ण तुम्हारे भांजे हैं, भगवान कृष्ण का मान लिया बुआ जी, मैं इसकी गलतियों को 100 गलती तक तो माफ करूंगा, लेकिन 100 के बाद भूल जाऊंगा कि ये मेरा भांजा है और मैं इसका मामा हूं। उसके बाद आप अपना इसका समय समाप्त मान लेना। और ऐसा ही हुआ। शिशुपाल ने गलती करते करते 99 के बाद जैसे ही 100 की और भगवान कृष्ण ने चीटी उंगली पर से सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और आज्ञा देते शिशुपाल का सर धड़ से अलग होकर धड़ाम हुआ। और जब वापस सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र आने में भगवान कृष्ण को हल्की चोट लग गई, उंगली में खून निकला। उस निकलते खून के आधार पर बाकी लोग तो देखते रहे, क्योंकि भगवान का आभा मंडल ही ऐसी, वो अपने अलग प्रकार के अलौकिक व्यक्तित्व के धनी है। ऐसे में द्रौपदी खड़ी थी साथ में, वो पूरे घटना की निगाह में निकालते हुए वो गवाह थी। उनने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और न केवल उंगली में पट्टी बांधी, बल्कि उसी पल्लू से हाथ में राखी बांधी और ये रक्षाबंधन का त्योहार अमर हो गया। ये अतीत के काल की घटना है। और हमने देखा वो धागे के 2 सिरे जैसे ही द्रौपदी ने बांधे, भगवान कृष्ण ने भी सारी जिंदगी द्रौपदी के ऊपर जीवन में जब कभी भी कोई कष्ट आया तो 5 महारथी पांडव थे उनके, लेकिन महारथी पांडव काम नहीं आए, भगवान कृष्ण का रक्षाबंधन काम आया जिंदगी भर द्रौपदी के लिए। ये हमारा गौरवशाली अतीत है। ये रक्षाबंधन का पावन पर्व है और इसलिए आज तो ये रक्षाबंधन का पावन पर्व, इसका और महत्व बढ़ गया है। हम सब याद रखें, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ खोल करके। इस साल का रक्षाबंधन हमारी बॉर्डर पर वीर सेना के लिए जोरदार अभिनंदन करें, अपनी सेना के भाइयों बहनों के लिए। हमारे प्रधानमंत्री ने जब से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, हमने सबने देखा है इस देश में आतंकवादी घटनाओं का होना बंद हुआ है। और भूल से एक बार घटना हुई और जाकर सेना ने पाकिस्तान के घर में घुस के मारा था। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्णय के लिए। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी ऑपरेशन सिंदूर का बदला जो लिया है, ये बहन के सिंदूर का बड़ा बदला था। जोरदार अभिनंदन करें कश्मीर के अंदर से। यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहनों के लिए, एक बहन के जीवन में उसके सुहाग का क्या महत्व होता है, ये दिखने वाला हमारा कंकु या सिंदूर, सिंदूर की पवित्रता सुहागन स्त्री से पूछो, वो जान की बाजी लगा करके 7 फेरे लेके जब आती है, खुशी खुशी पिता के परिवार से जब जाती है तो मन में संकल्प करके जाती है कि मैं अपने पति के घर तो जा रही हूं, लेकिन लाश वापस आना चाहिए। जीवन भर संबंध उसी घर में रखने का संकल्प बहनें लेती है। अपने सुहाग के लिए, अपने पति के लिए, अपने सगे माँ बाप को छोड़ करके अपने सास ससुर को माँ बाप की तरह मानते हुए एक नई जिंदगी की नई कहानी प्रारंभ करती है। ऐसे में ऐसी बहनों के सुहाग के ऊपर आतंकवादियों ने जो दृष्टि डालने का प्रयास किया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया और यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्णय के बाद सशस्त्र सेनाओं ने जो किया है
पाकिस्तान आज भी हाय राम हाय राम हाय राम कर रहा है, वहां त्राहिमाम 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 हो गया है। जिस प्रकार से भारतीय सेना ने हमको उन पे गर्व करने का मौका दिया, हाँ हमें इस बात का गर्व है। इस बार का रक्षाबंधन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे रहने वाला है। 5-7 दिन बाद आने वाला 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का समय हमारे लिए हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। ये देश सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, ये देश सुरक्षित है, भाई बहन का रिश्ता सुरक्षित है। हमारे लिए संकल्प करने का मौका है। इसलिए हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, जहां भी जाओ वहीं तिरंगा ही तिरंगा। आजादी के वो पावन पर्व को हमको धूमधाम से मनाना है। और हमारी सरकार भी बनने के बाद जब चुनाव के पहले कहा था कि लाडली बहनों के लिए हमारी सरकार ने जो किया हमने किया है। 2002-03 के पहले इस राज्य के अंदर मात्र मृत्यु दर बच्चे की शिशु खास करके कितनी ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी और अभी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी संस्कृति के ध्वजवाहक है। हमारी संस्कृति तो माता बहनों के नाम से जानी जाती है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, कोई अपने देश को माता की तरह से नहीं जोड़ता है। हम तो 9 ग्रह में भी पृथ्वी को माता मानते हैं, बाकी ग्रह अपने अपने कुछ भी पिता के तरह मानो या जो मानो जैसा मानो, लेकिन हम अपनी मातृ संता को, मातृ सत्ता को इस आदर के साथ देखते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं भारत माता की। ये जो माता की जय बोलते तो आनंद आ जाता है। ये जो हमारा संबंध बनता मां का बेटे का, इस संबंध की किसी से तुलना नहीं हो सकती। इसलिए हमने कहा कि लाडली बहनों के लिए चुनाव के पहले का 1000 से चालू करी यात्रा, और हमने कहा इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। कांग्रेसियों ने कहा बढ़ा नहीं सकते, पैसे है ही नहीं, ये कहां से लाएंगे, कैसे देंगे। लेकिन बहनों आप गवाह इस बात की, चुनाव के पहले 1000 मिलते थे, गए साल से 1250 मिलने लगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी बहनों के प्रति प्रतिबद्धता है। और गए साल 1250 किए थे और हमने कहा था और बढ़ाएंगे। आज इस किस्त के डलने तक प्रदेश के अंदर कितने पैसे बांटे बहनों को, केवल आंकड़ा बताऊं, 41,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बहनों को दे चुके हैं अभी तक हमारी सरकारों के माध्यम से। बहनों के हाथ में अगर पैसा पहुंचता है, उस पैसे का सदुपयोग होता है। भाई के पास पहुंचे तो कहीं इधर उधर खर्चा करेगा, कभी कभी गलत और पता नहीं कहां बगाड़ देता पैसे। लेकिन बहनें अपनी जान की बाजी लगाकर भी एक एक रुपये को अपने बाल बच्चों के पढ़ाने लिखाने में, दवाई दारू में, घर के खर्चे में अपना सारा पैसा लगाती। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपकी उस भावना के लिए। अपना पेट काट कर भी अपने पैसे का सदुपयोग घर परिवार के लिए करती है। इसलिए बहनों को देने में कभी कंजूसी नहीं है हमारी तरफ से। इसलिए इस बार का रक्षाबंधन तो और आनंद का है। सारी कितनी बहनें प्रदेश में, इस प्रदेश के अंदर 1,27,00,000 बहनें, जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनों के लिए। 1,27,00,000 बहनें लाडली बहना है। और प्रदेश की आबादी 9 करोड़ की, उसमें पत्नी को छोड़ दो तो 4.5 करोड़ बहनें अपने प्रदेश के अंदर। जोरदार अभिनंदन और आपको प्रणाम करता हूं। कितना भाग्यशाली हूं मैं भी जिसकी 4.5 करोड़ बहनें हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन बहनों को कहा है जब इतनी बहनें हैं तो एक एक को गिफ्ट कैसे दें। अभी मैंने दोनों हाथ से राखियां बंधवाई। अरे 1-2-4 बहनें हो तो एक हाथ में बांधे, जिसकी हजारों लाखों बहनें हैं तो दोनों हाथ भगवान ने तो दिए हैं, कोई काट के थोड़ी फेंकेंगे। अरे दोनों तरफ बांधो। और बहनें भी क्या राखी बांधती है,
कोई राखी बांध रही है, कोई तिलक लगा रही है, कोई मुंह में मिठाई घुसेड़ रही। अरे आनंद ही आनंद आ जाता है, ये रोज देखता हूं। कोई सड़क से गुजरता तो वही हाथ दे के रोकती, लोग समझे समस्या लाएंगे। अरे समस्या नहीं, वो थाली सजा के लाती, आरती उतारती है, मिठाई खिलाती है, आनंद आ जाता है। बहनों के लिए ये प्रेम जीवन भर नहीं भूलूंगा, इतना प्यार लुटाती बहनें, आनंद आ जाता है। अभी गुना शिवपुरी के दौरे पे मैं गया, बाढ़ भीषण आई, भारी परेशानी थी। वैसी परेशानी में हमने लगा कि दौरा करना चाहिए। मैं और श्रीमान सिंधिया जी हम गए और जहां पूरा घर डूब गया, उनके घर में पूरा खाने का अनाज, बाकी सामान सब खराब हो गया। मुझे लगा कि जब जाऊंगा तो बड़ा मन इकट्ठा करके गया था कि कोई ऐसी वैसी बात भी सुनना पड़ेगी। लेकिन ये बहन भाई का जो संबंध है वाकई अद्भुत है। जिस दरवाजे गया, बहनें थाली लेके तैयार, राखी बांध रही, सब भूल गई, अपने सारे कष्ट भूल गई। सरकार के माध्यम से उनकी चिंता भी करेंगे, लेकिन ये त्योहार का आनंद देखने का मौका मिला, ये भाई बहन के संबंध का मौका मिला। और इसी कारण से तो आज हमने कहा है, आज यहां जब अपनी राखी का ये त्योहार, परसों राखी है, लेकिन अपने सगे भाई को जब आप राखी बांधो और धागे की गठान लगाओ तो मान लेना कि मेरे हाथ में बंध रही है और आपका आशीर्वाद मुझे भी मिल जाएगा। इस भाव से राखी बंधवाने आया हूं आपसे। ये हमारा आपका संबंध परमात्मा की दया से जीवन भर रहे इस भावना के साथ। इसलिए 1250 तो अलग और 250 रुपए आपके खाते में अभी डलने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने 1500 रुपए के लिए। और साल में 2 बार बहनों का ऐसा प्रमुख त्योहार आता है। अभी 1500 तो आपको अभी मिल ही रहे, लेकिन जैसे ही दिवाली गई और हमारे लिए भाई दूज आई, भाई दूज से 1500 रुपया महीना सभी बहनों के खाते में आता रहेगा लगातार। यह हमारी सरकारों के माध्यम से बहनों के प्रति भाई की वचनबद्धता है, यह हमारी संकल्प की पूर्ति है। और अभी तो 1500, लेकिन हमने कहा हमारी सरकार 2028 तक के लिए है। ऐसे में धीरे धीरे करके अगले साल 2026 फिर पैसे बढ़ाएंगे, फिर 27 फिर पैसे बढ़ाएंगे और 2028 तक 3000 रुपया महीना बहनों के खाते में आएगा। 3000 रुपया महीना, यह हमारा संकल्प है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भावना के लिए। लेकिन इतने में भी मत रुकना। माननीय मोदी जी के माध्यम से माननीय सांसद जी बता रहे थे कि यहां भी अपने लाखों हजारों बहनें लखपति हो गई है, हर महीने 10,000 से ऊपर अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से कमाती है। और हमने भी निर्णय किया है औद्योगिकरण करते हुए जगह जगह नए नए कारखाने खोलते हुए बहनें अगर रोजगार आधारित कारखाने में जाएगी तो 5 साल 10 साल के लिए जैसा कारखाना होगा, प्रति बहन 6,000 5,000 रुपया महीना बहन को कारखाने में काम करने जाने के लिए और बाकी का पैसा कारखाने वाला मिलाएगा। 12,000 15,000 20,000 आजकल बहनों के जो खाते में पैसे आ रहे हैं। और अब तो हमने श्रम विभाग में भी संशोधन कर दिए हैं। अब रात के 6 बजे बाद भी अगर बहनों की व्यवस्था अच्छी है और वो फैक्ट्री में काम करती है तो बहनों के लिए वहां हॉस्टल बना करके उनको देर रात 10 बजे तक भी काम करने की छूट हमारी सरकार के माध्यम से मिली। जोरदार अभिनंदन करें बदलते दौर के लिए। और जब बहनों की बात करो तो भाई आगे बैठे, आप भी मत घबराना। रोजगार आधारित इस प्रदेश में बहनें, भाई, गरीब, किसान सभी वर्गों की बेहतरी के लिए समान रूप से हमारी सरकार काम कर रही है। एक एक करके वो सारे काम जो बहनें पशुपालन का काम कर रही है या कोई योजना बना रही, 35% की सब्सिडी हम देने वाले हैं। कोई 40 गाय या भैंस पाल करके अपना दूध डेयरी लगाना चाहता है तो 10 लाख की छूट
उसमें भी देने वाले हैं। जो 200 गाय भैंस तक भी पालेगा उसमें भी हम छूट दे रहे हैं। एक एक करके लगातार भाई भी अगर कारखाने में काम करेंगे तो कारखाने के आधार पर रोजगार आधारित इंडस्ट्री के लिए 5,000 रुपए महीने की छूट आपको भी देने वाले हैं। और केवल ये नहीं, एक एक करके सारी योजनाओं का। और आज तो नरसिंहगढ़ का माहौल बदला हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें नरसिंहगढ़ के लिए। क्या स्वागत हुआ आज मेरा। ऐसा लगा कि मेरा नहीं, ये भाई का स्वागत बहनों ने किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करें अपने आज के आयोजन के लिए। माननीय विधायक जी ने कहा कि यहां बैजनाथ बड़ा महादेव का मंदिर है, तो जब मुझे त्रिशूल दिया तो मैंने कहा ये त्रिशूल भगवान को समर्पित। जोरदार अभिनंदन करें हमारे बड़े बैजनाथ महादेव के लिए। बोले बैजनाथ महादेव की। जब आपने कहा बैजनाथ महादेव में जीर्णोद्धार कराना है और इसके 4 प्रमुख स्थानों पर प्रवेश द्वार बनाना है और कई विकास के काम करना है, ये मांग आपने रखी। जोरदार अभिनंदन करो। करना है क्या, बनाना चाहिए? इधर बोलो, बनाना चाहिए? तो बोले बैजनाथ महादेव की मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बात के लिए। आपने कहा लाडली बहनाओं के वंचित ग्राम बरखेड़ी, चैनपुर खुर्द, भोपालपुरा, हनापुरा, रसीद खेड़ी, रेसई, भाटपुरा, अमल्या, सराना पोर्टल पे जोड़ा जाना बाकी है। इसमें आपकी कोई प्रक्रिया बाकी है कलेक्टर, तो आप इसमें हमारी बहनों को जोड़ने का काम कर रहा। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के लिए। आपने कहा कि विधानसभा नरसिंहगढ़ में कुरावर में बहन भाइयों के लिए महाविद्यालय चाहिए, कॉलेज देना चाहिए क्या? इधर से आवाज नहीं सी देना चाहिए क्या? कुरावर में कॉलेज चाहिए क्या? तो जोरदार अभिनंदन करो। मैं कुरावर में कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूं। जब हमारी बहनों के हाथ के माध्यम से मुझे राखी मिल रही है तो हमारे भांजे भांजी क्यों नहीं पढ़ना और आगे बढ़ना चाहिए। उनके लिए कॉलेज भविष्य की सुंदर नींव बनाने का रास्ता है। हमारी सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। तो एक बार फिर अभिनंदन करें अपने कुरावर में कॉलेज खोलने के लिए। आपने कहा नगर तलेन में आम नागरिकों के लिए पेयजल और किसानों की सिंचाई की सुविधा के लिए नेवज नदी को नर्मदा काली सिंध चंबल परियोजना से जोड़ने की आवश्यकता है। जोड़ना चाहिए क्या? जरा आवाज जोर से नहीं आ रही। जोड़ना चाहिए क्या? तो जितनी जोर से आवाज आएगी उतने ही तरीके से मैं भी बोलूंगा कि हाँ जोड़ा जाता है। जोरदार अभिनंदन करें। बोले भारत माता की। विकास के मामले में हमारी सरकार, हमारे नरसिंहगढ़, राजगढ़, ये तो गढ़ है हमारे। कोई सरकार रहे न रहे, नरसिंहगढ़ राजगढ़ का संबंध भाजपा, पुरानी जनता पार्टी, जनसंघ के जमाने से एक अलग दुनिया के दौर से निकलता है। हमारे घर घर, गांव गांव आनंद के साथ राष्ट्रवादी घरों की लंबी श्रृंखला है। ऐसे में हमारा आपका रिश्ता ये भगवान की दया से अत्यंत अलग प्रकार का है। और हमारी सरकार ने विकास का संकल्प जब लिया तो आज राजगढ़ पूरे देश के सभी जिलों में सबसे अच्छी स्थिति में आ रहा है। जोरदार अभिनंदन अपने जिले के लिए भी करिए। और हम भी आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी बना रहे हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से राजगढ़ जिले का नरसिंहगढ़, ब्यावरा तक भी यह हिस्सा जोड़ा जाएगा। जोरदार अभिनंदन बदलते दौर के लिए। सावन के अवसर पर एक के बाद एक ऐसी बहुत सारी सौगातें मिलेगी, लेकिन हमारा आपका साथ, विकास के लिए साथ चाहिए। बहनों का आशीर्वाद चाहिए। बहनों का, भाइयों का साथ जब मिलता है तो विकास का कारवां बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मेरे अपने इस आह्वान के आधार पर बहनें अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके
और मुझे जयकारा लगा के आशीर्वाद देना और भाई भी देना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी लाडली बहनों की, नरसिंहगढ़ वासियों की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मोहन भैया की, हार्दिक मोहन भैया की, लाडले मोहन भैया की, लाडले मोहन भैया की, प्रदेश के भैया की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। रक्षाबंधन के इस पर्व को सम्मान, संवेदनशीलता और सशक्तिकरण से भर देने के लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अब शुभ घड़ी आ गई है, वे महत्वपूर्ण पल जिनका साक्षी बनने के लिए प्रदेश की, पूरे मध्य प्रदेश की लाडली बहनें यहां उपस्थित हैं। आप सभी की ओर से हम आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज के इस पल को बेहद खास बनाएं और जो सौगातें आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सभी लाडली बहनों को भेंट करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं, वे पल अब आ चुके हैं और उस सौगात के साक्षी बनने के लिए हम सभी तैयार हैं। राखी का धागा सिर्फ एक डोरी नहीं, बहनों की उम्मीद और भाई के संकल्प की मजबूत डोर है और इस डोर में बंधी है मध्य प्रदेश, सशक्त मध्य प्रदेश की आशा। आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से 1,26,89,000 से अधिक लाडली बहनों के खातों में 1,541 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करने का कष्ट करें। हार्दिक धन्यवाद माननीय। और अपनी सभी लाडली बहनों को रक्षाबंधन के पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ और भेंट लेकर आए हैं। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से 300 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से हमारी सभी बहनों के खाते में अंतरित करने का कष्ट करें। 250 रुपए का सघन रक्षाबंधन पर उपहार स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी बहनों के खाते में अंतरित किया। 1,859 करोड़ की राशि टोटल अंतरित की गई। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल योजना के अंतर्गत 28 लाख से अधिक बहनों को 43 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करने का कष्ट करें। इसके साथ ही हमारी विभिन्न जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। 28 लाख से अधिक बहनों को राशि 43 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और